चलो यहाँ देखो, ये क्लास 9th का बैच है जो अभी केवल यहाँ पे क्या पढ़ाई होगी, मैथमेटिक्स होगी। लेकिन सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसे कि जोड़ घटा गुना भागा, दशमलव का जोड़ होता है, दशमलव का गुना होता है, दशमलव का भागा होता है। तो सबसे पहले बेसिक से देखेंगे आखिर एकदम शुरू से कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। इन सभी बातों को पहले देख लेंगे, छोटा छोटा चीज़ें थोड़ा बता देंगे, उसके बाद से आगे चलते इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में यही होता है कि जोड़ क्या होता है। जोड़ क्या होता है, अगर नहीं दिख रहे हो तो वहाँ पर चले जाना। जोड़ क्या होती है, जैसे कि जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समेसन। जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समेसन। समेसन को हिंदी में बोलते हैं जोड़, चाहे इसी को बोलते हैं योग। जोड़ मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। अब जोड़ देखना, जोड़ हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे मानते 27 है, ये 13 है, ऐसे करके जोड़ते थे। क्या बोलते थे, ये 2 अंक का जोड़ है। अगर इसी को अगर ऐसे कर लेते हैं तो ये 3 अंक का जोड़ हो गया, ऊपर 3 नीचे 3। और हम लोग ज़्यादा करते थे तो ऊपर ऐसे करके लिखते थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये मैथ जोड़ काम नहीं आता है। जैसे कि और हम लोग जोड़ पढ़ा है कैसे करके, जैसे मानते हैं ऐसे करके दिया है, ऐसे करके जोड़ देते हैं। सेम अगर मानते हैं ऐसे करके लिखे 3 7 6 5 4 3, अगर ऐसे करके लिख रहे हैं तो ये वाला जो जोड़ है वही जोड़ ये भी है, बस लिखने का तरीका अलग है। एक लाइन में लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, लेकिन दोनों जोड़ क्या है, एक ही तरह का है। तो ये भी देखेंगे लो, ये भी देखेंगे लो, और तरह का जो दशमलव का है वो सब भी देखेंगे लो। तो सबसे पहले ये तो सबको पता होता है कि अगर ऐसे करके 5 7 6 5 4 3 ऐसे करके दिया तो इसका जोड़ कैसे किया जाता है, ये तो नॉर्मल सब किसी को पता है। यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे लाइन वाला करके का, जैसे यहाँ पर देखना 3 + 2 बराबर कितना होता है, 5। 3 + 2 बराबर कितना होगा, 5। दूसरा नंबर अगर मानते हैं यहाँ पर 9 + 5 हो तब कितना होगा, 14। 3 नंबर देखते हैं, अगर मानते हैं यहाँ पर 23 + 5 हो तब कितना होगा, 28। यानी कि सबसे पहले 5 को है, यानी कि 5 को है, ये 2 अंक है तो इसमें सबसे पहले जोड़ेंगे इकाई वाला से, तो कितना होगा 5 3 8, ये कितना 2 का 2, ऐसे करके जोड़ेंगे। चौथा नंबर देखते हैं, जैसे मानते हैं अगर ऐसे का 37 और 34 दिया रहा है, इसका योग कितना होगा, तो इकाई वाला इकाई से जुड़ता है, 4 और 3 7 और 3 और 2 5, ऐसा करके होगा। पाँचवा देखते हैं, जैसे मानते हैं ऐसे करके दिया रहा 3 अंक दे दिया जाए, ये मानते हैं 4 अंक हो गया, ये तब ये वाला इसे जुड़ेगा, 4 4 कितना 8, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 4 और 6 10 और 10 एक हासिल जो था कितना 11 और 5 और 9 14, एक हासिल जो था वो कितना 15। यानी टोटल आंसर किसका कितना आएगा, 15 11 8, यानी कि 15,118। इसके आगे देखते हैं, ये तो सब किसी को पता होता है, सब किसी को आता है। अब इसी में लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे ना, आखिर दशमलव का जोड़ क्या होता है। तो एक चीज़ देखते हैं, सबसे पहले देखना है यहाँ पर, जैसे मानते हैं यहाँ पर दे दिया है 2 + 4 + 5 बराबर कितना होगा। चाहे इसको थोड़ा सा और हल्का करते हैं, ये मान लेते हैं 3 है। यहाँ देखना ये कितना है 2, इसको पढ़ता है पॉइंट, चाहे इसी को इंग्लिश में पढ़ता है डेसिमल। तो 2.4 + 5.3, आखिर इसका योग करना है, इसका जोड़ करना है, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको पहले आसानी से एक जगह अलग समझते हैं, जैसे 2.4 और 5.3 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.4, ठीक है। अब इस वाले को लाकर वहाँ पे लिखेंगे, कैसे, ऊपर नीचे करके जोड़ना तो आसान होता है। तो सबसे पहले इसको लाकर वहाँ लिख रहे हैं, लेकिन लिखने का एक तरीका याद रखना, इस वाले दशमलव के सामने इस वाले दशमलव के लिखना है। तो सबसे पहले इसके सामने के नीचे दशमलव लिख देते हैं, ठीक है। अब देखना दशमलव के इधर कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, और दशमलव के इधर कितना है 5, तो यहाँ कितने लिख देते हैं 5। अब इसको कैसे करना, जोड़ करना है, जोड़ देते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 7, ये इसमें हासिल तो नहीं बचेगा, 5 और 2 7, इसके सामने दशमलव लगा देते हैं, यानी केवल कितना हो जाएगा 7.7 हो जाएगा। बस मजा रही है। अगर मानते हैं इसके आगे देखते हैं ऐसा करके, अगर ऐसे रहे 3 7.5 + 2 3.8, तो इसका
जोड़ कितना होगा, तो एक देखना दशमलव के जोड़ में सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है, इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है। तो इसमें दशमलव के बाद कई अंक है, एक, इसमें दशमलव के बाद कई अंक है, एक, यानी कि दोनों सेम है। इसका मतलब सबसे पहले दशमलव के बाद वाले अंक का जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 8 और 5 13 के 3, हासिल कितना है 1। इसके बाद कौन सी है दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। दशमलव क्या कर अपने आप से लगा, जैसे यहाँ पर दिया एक के बाद लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे एक हासिल बचा हुआ है। अब जोड़ेंगे 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, एक हासिल जो था वो कितना 11, तो 11 का एक हासिल 1, 2 और 3 5, एक हासिल जो था वो कितना 6, यानी कि ऐसा कर रहेगा। दशमलव का जोड़ तो बनाने आ जाएगा। चलो इसके आगे एक और देखते हैं वो बन रहा है कि नहीं। जैसे मानते हैं आप लिखा रहा है 3.37.2 प्लस 543.36, ऐसे इसका योग करना है। आखिर इसका योग कैसे होगा, अच्छा से देखना। इसमें दशमलव बाद कई अंक था 1, इसमें दशमलव बाद कई अंक था 1, तो इसका जोड़ आसान था। लेकिन यहाँ पर दशमलव बाद कई अंक है 1 गो, यहाँ पर दशमलव का बाद कई अंक है 2 गो। तो आखिर इसका जोड़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अभी बताया ना ऐसा करके कि इसको अगर नहीं समझ आएगी तो अलग पहले लिख लेंगे। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, दशमलव को सामने करके लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं, ये पिछला वाला है। चलो तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हाई वाला को उठा कर लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है 37.2, यही ना है। हाई कितना है 543 ये कितना है 36, ऐसे अच्छा रखना है मानते। अच्छा एक चीज़ बताना है, यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है 1.23 या 1.23, कितना लिखा है 1.23। 1.23 इसको नहीं पढ़ते हैं, गलत होता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, 1 दशमलव इधर वाले अंक जो होता है उसको एक को बोलते हैं। तो 1.23, इसको ऐसे नहीं कहेंगे 1.23, इसको कहेंगे 1.23, ऐसे 23 नहीं कहेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे 543.36, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो बताया कौन सी है जोड़ करने के लिए कि दशमलव वाला का सामने दशमलव वाले को लिख लेना है। तो ये दशमलव है, ये भी दशमलव है, तो इसके नीचे वाला दशमलव लिख लेते हैं, इतना हो जाएगा ना। अब देखना इधर कितना है 3 6, तो दशमलव के इधर लिख रहा है कितना 3 6। इधर देखो जगह खाली बच रहा है, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन जैसे दिया वैसे लिखेंगे, ठीक है। इधर कितना लिखा है 543, तो देखना दशमलव के बाद कौन सी है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो दशमलव के इधर कितना पहले है 3, उसके बाद कितना है 4, उसके बाद 5। अब इसको इसे खींच देंगे, इसको करना कौन सी है जोड़। अब देखना ये 5 के ऊपर कौन अंक है, तो अपने मन से लगा लेंगे 0। ये 6 के ऊपर कौन अंक है, इसके अपने मन से लगा लेंगे क्या चीज़ 0। अब इसका देखो जोड़ आसान हो गया कि नहीं, जोड़ हो गया, इसका आसान हो गया कि नहीं। अब 6 0 और 6 कितना होगा 6, 2 और 3 कितना होगा 5, आई दशमलव का दशमलव, 7 और 3 कितना होगा 10 का 0 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, हाई 5 का 5। अब देखो इसका दशमलव का जोड़, इसका जोड़ आसान हो गया कि नहीं। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 580.56, हाँ 5 6 56 नहीं 5 और 6 ऐसा। अच्छा बताओ दशमलव का जोड़ अब बनाने के लिए आएगा तो बन जाएगा, किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलो इसको मिटाते हैं, इसको इधर करते हैं। अब देखना यहाँ पर ये हो गया दशमलव, ये हो गया जोड़, ये हो गया दशमलव का जोड़। अभी बाटा का जोड़ भी होता है, बाटा का जोड़ इसके बाद बताएंगे, जब घटाव बता देंगे गुना बता देंगे। तो अब देख लेते हैं कुछ घटाव, ठीक है। घटाव घटाव के इंग्लिश में क्या बोलता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है घटाव। घटाव तो आसानी से बनाया आ जाएगा। जैसे 1 नंबर इसमें घटाव में देखते हैं, ये तो सिंपल एग्जांपल है, सबको पता, हम जानते हैं, सब किसी को पता होगा, लेकिन फिर भी बताना है तो शुरुआत से बता। जैसे आप छोटा वाला से बताए थे उसी तरह छोटा से बता दशमलव तक है, ऐसे ही छोटा से बताते बताते यहाँ तक आएंगे। जैसे मानते हैं यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तब कितना बचेगा 3। दूसरा अगर 2 में से 5 घटाएंगे तब कितना बचेगा, चलो इसमें पूछते हैं। तो 10 अब कितना बचेगा इसमें, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3। हाँ अगर छोटका में से बड़का घटाते हैं तो इसी में से इसको घटाते हैं कितना 3 बचेगा, लेकिन छोटका में से बड़का घटा रहा है ना, तो इसके सामने कौन चीज़ लग जाता है घटा। समझ आया ना।
हाँ तीसरा एग्जाम्पल देखना, ये तो छोटा वाला पता हो गया सब किसी को। अगर 2 अंक का होगा तो सेम घटाएंगे, जैसे मानते हैं ऐसे करके दिया रहा है -2 5, तो क्या होगा 6 में से 5 घटेगा 1, 7 में से 2 घटेगा 5, ये तो सिंपल है। चौथा नंबर अगर मानते हैं ऐसे दिया रहा है, ये मान लेते हैं 8 - 2, यहाँ पर लिख दे 3, यहाँ लिख दे 6, इसको घटाव करना है तो क्या होगा। अब 2 में से 6 घटाएंगे, घटेगा नहीं, तो हाँ से लेगा तो होगा कि 12 में से 6 घटा 6, ये बचा 7, 7 में से 3 घटा 4। ये समझ आ रही है सबको ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। हाँ चलो इसके आगे देखना, ये तो नॉर्मल वाला घटाव है, ये 5 हो गया। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा देख लेते हैं, अगर बढ़ जाएगा तो बड़ा भी बन जाएगा। अब घटाव इसका दशमलव वाला देख लेते, देखो दशमलव वाला जोड़ घटाव सेम होता है। अगर यही दशमलव का जोड़ था ना तो बस जोड़वे तो था, बस और तो क्या करना था, सामने सामने दशमलव लिख के जोड़ देना था, बात खत्म। ये घटाव होगा तो घटाव ही तो होगा, जो पीछे पड़े हैं लोग बस क्या करना है, सामने सामने दशमलव लगा करके घटा देना है, बात खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कितना है 963 -308, दशमलव लगा दे कहाँ पर, यहाँ पर लगा देते हैं, आइए यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखो ना दशमलव के बाद कई गो अंक है 1, इसमें दशमलव के बाद कई गो अंक है 1, तो ऐसे समझो ना 3 अंक का अंक ऊपर दिया है, ये भी 3 अंक घटाव करना है, बस एगो दशमलव लगा दिया है, तो जहाँ दशमलव होगा उसके सामने दशमलव लगा देंगे। जैसे ये कितना है ऐसे बना लो, अच्छा लिख के बना लो, ये कितना 96.3, दशमलव इसके सामने रखो तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कितना है 8, इसके इधर कितना है 0 और 3, अब घटा लो, 13 में से 8 घटा 5, ये कितना है 5, 5 में से 0 घटा 5 ही, और 9 में से 3 घटा 6, यानी कितना हो गया 65.5, समझ आया। अच्छा ऐसे भी घटा लो, देखो 3 में से 8 घटेगा नहीं, तो हासिल लेगा तो कितना होगा 13, 13 में से 8 घटा 5, दशमलव तो दशमलव लगा दिए, ये बचा था कितना 5, 5 में से 0 घटा 9 में से 3 घटा 6, हो गया। जैसे देखना एक और बताते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 368 369 2 ऐसे -543843 और पॉइंट लेते हैं 2, ऐसे कर देते हैं, इसका घटाव करना है। चलो अभी ये बताना, इसमें देखो इसमें दिक्कत वाली बात क्या चीज़ है, इसमें दशमलव बाद कई गो अंक 2 गो, इसमें दशमलव बाद कई गो अंक है 1 गो, तो आखिर इसका घटाव कैसे करेंगे ये देखना है। ठीक चीज़ देखो, तो अगर ऐसे ढंग ऐसे नहीं आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग बना लेंगे तब यहाँ पर लिख लेंगे। तो बताओ इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको लिखो 36 दशमलव कितना है 92, यही ना है। अच्छा एक चीज़ देखना, ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, इसका मतलब ये घटेगा ना तो माइनस में आएगा, जैसे हई वाला आया था, बात समझ आ रही है। घटेगा इसमें से तो हई नहीं घटेगा, इसमें से हई घटेगा। अगर मानते हैं मेरे पास 50 रुपया है, अगर कोई आए बोले तो 60 गो रुपया दो ना, हम क्या 60 गो रुपया देबो, हमारे पास 60 रुपया है नहीं तो कैसे उसको 60 रुपया दे पाएंगे, हमारे 50 रुपया है तो उसको 60 रुपया दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ये 36 गो ये है, घटा रहे हैं 843 को, घटेगा इसमें से नहीं घटेगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे और ये कर्जा में चला जाएगा। तो घटाने का तरीका तो इसमें से इसको घटाते हैं और नेगेटिव लिख लेंगे लो। तो चलो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 843.2 है, कितना है 36.92, तो दशमलव लग सामने दशमलव लिख लेते हैं, तो हाई दशमलव तो इसके सामने दशमलव लिख लेते हैं। इधर कितना है 92, तो इधर 92, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे 0। इधर कितना है 6 3, तो दशमलव के बाद 6, इसके बाद 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे 0। अब घटा लो, तो हाई 2 में से 0 में से 2 घटेगा नहीं, दशमलव लगा तो 10, 10 में से 2 घटा 8, ये कितना बचा है 1, हाई दशमलव लगा तो कितना 11, 11 में से 9 घटा 2, यहाँ पर कितना बचा है 2, हासिल लगा तो 12, 12 में से 6 घटा 6, यहाँ बचा था 3, 3 में से 3 घटा 0, ये 8 का 8, दशमलव इसके सामने था, इसके सामने लगा देते हैं। अब घटेगा तो बचेगा कितना 806.28, लेकिन ये माइनस में आएगा, माइनस, बात समझ आ रही है। ऐसे घटा देगा तो बनाने आ जाएगा, हम लिख देंगे, बनाकर घर से लेकर आना है, लेकिन ऐसे सिंपल छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं तो आता है सब किसी को।
कैसे घटाएंगे तो माइनस होगा, दशमलव का घटाव कैसे दिया जाएगा, ये समझ आ रही है ना। अब इसके आगे देखते हैं कि आखिर दशमलव का गुना क्या होता है। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो इसको जल्दी से उतार लो। सेकंड चला ना, आगे सेकंड चल रहा है। चलो अब इसके आगे देखते हैं क्या चीज़, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब गुना क्या होता है। उसको गुना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुना को बोलते हैं MULTI, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, गुना होता है। गुना तो बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पर देखना, गुना सबसे पहले छोटका से स्टार्ट करते हैं। इधर देखो बाबू, छोड़ दो नहीं लिखो बाबू। अब इधर देखो, गुना का सबसे छोटा एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मानते हैं यहाँ पर 2 गुना 3, तो 2 तिहाई कितना होता है, 6। यहाँ इसमें सबको 20 तक टेबल याद है ना, 20 तक बड़ा, हाँ सबको याद रहना चाहिए। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मानते हैं 9 गुना 5 होता है, कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45। ऐसे करके होता है ना। जैसे मानते हैं ऐसे रहे, ये 36 गुना मानते हैं 5 दे दे। अब 36 का पारा 36 बजे कितना हो जाएगा, पारा नहीं याद है तो इसे गुना कर लेते हैं। 5 × 6 = 30 के 0 हासिल 3, 5 तिहाई 15, 3 हासिल 18, कितना हो जाएगा, 180। चलो यहाँ देखो तीसरा नंबर। अगर मानते हैं ऐसे करके दे दे, 2 9 × 3 2। अब 29 को कितना से गुना करना है, 32 है। तो 29 का पहाड़ा याद है, 32 का पहाड़ा याद है नहीं, तो इसको अलगे कर लेंगे कि 29 गुना कितना, 32। कि 29 गुना 32 के कैसे होता है, 2 से गुना कर 2 × 18 का 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 9 × 3 = 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। ये कितना हो जाएगा, 8 7 5 12, 8 1 9, ये ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 928। ऐसे करके बना लेंगे। जिसको एक लाइन में बनाना पॉसिबल नहीं, उसको ऐसा करके अलग बना के आप लिख लेंगे। यानी कि ऐसे गुना करने आता है ना। चलो यहाँ देखना, छोटा सा एग्जांपल इसमें देखते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं देखेंगे। मानते हैं आप ऐसा लिखा रहे, चलो इसी गुना देखते हैं। 29 गुना 32 है, इसी को देखते हैं। अगर यहाँ भी दशमलव दे, यहाँ भी दशमलव, तब इसका कितना होगा, दशमलव का दे दे, तब दशमलव का गुना तब कितना होगा। आखिर 29 को 32 से गुना करेंगे तो इतना तो आएगा। तो ये दशमलव में दिया है, तो दशमलव को पहले भुला जाओ कि दशमलव दिया हुआ है। दशमलव मान लेते दशमलव है ही नहीं, दशमलव नहीं है तो 29 को गुना करेंगे तो 32 तो इतना ही तो आएगा। कितना आएगा, 928 ही तो आएगा। अगर दशमलव को भुला जाए तभी तो गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना। अब मानते हैं, अब देखना, दशमलव को भूल करके गुना कर लेंगे, जैसे सिंपल पहले करते थे। अब रहा बात दशमलव लगाने का, तो इधर से गिनो, इसमें कई के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद कई अंक है, एगो। इधर दशमलव बाद कई अंक है, एगो। एगो कई होता है, जोड़ देंगे तो कई हो गया, 2। इधर से गिन के, इधर से गिन करके 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 2 के बाद दशमलव दिया हुआ था। तो 1 2 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, बस हो गया दशमलव का गुना। ऊपर जैसे गुना था सेम गुना किए, बस गिन के कई के बाद दशमलव, उतना के बाद दशमलव लगा दिए। बात समझ आ रही है। ऐसे करके जैसे मानते हैं 5वां नंबर देख लेते हैं। मानते इसे दिया रहा है 3 9 2 5, यहाँ दशमलव है, गुना 2 5, ऐसे करके दिया रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाई इतना को इतना से क्या करेंगे, गुना। गिन लेंगे दशमलव, इधर से कहेगा, इधर से कहेगा। अच्छा बताओ, रिजल्ट बताना, सीधे आंसर बताना। दशमलव कौ के बाद लगेगा, इधर इसमें कौ के बाद है 1, इसमें कौ के बाद है 2। तो फाइनली जो आंसर आएगा उसमें कौ के बाद दशमलव रहेगा, 3 गो के बाद। तो गुना सिंपल कर लेंगे, अंत में कौ गिन के दशमलव लगा देंगे, 3 गो। तो गुना सबसे पहले अलग कर लेते हैं, कितना है ये 39.25। गुना कितना से करना है, 3.5 से। भुला जाता है दशमलव, इसमें दिया है दशमलव, खत्म। गुना करो, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 के 2 हासिल 1, 9 5 45 1 46 के 6 हासिल 4, 5 3 15 4 19, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 9 3 27 के
7 हासिल 2, 3 तिहाई 9 2 11, ये 5, ये 7, ये 7 6 13 3 हासिल 1, 9 7 16 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1 1 1 2 1 3, ये कितना है 1, यानी कितना आ गया 13 73 75, 13 73 75। अब दशमलव लगाना है ना, दशमलव को एक बाद लगाएंगे तो इधर को एक बाद है 1, इधर को एक बाद 2, तो 1 का 2 3, 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे, बात खत्म। बात समझ आ रही है। लेकिन ऐसे अगर गुना दिया रहेगा तो नहीं समझ आएगा, तो ऐसे लिख ही गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, दशमलव का गुना भी हो गया। अब जोड़ देख लिए, घटाव देख लिए, गुना देख लिए, अब बचा भाग। तो भाग क्या एक प्रकार का गुना है, भाग को देख लेंगे। भाग ऐसे दशमलव का भाग होता है, लेकिन उसको अलग से देखेंगे लोग, जब क्वेश्चन आएगा तो। जा मिटा दिएगा, गड़बड़ कर दिए, उतारना था ना। ये कितना 3.2 बराबर कितना हो जाएगा 928। एक और गुना किया था, अभी कितना था, कितना लिखे थे, चलो इतना ही उतार लो, समझ आ गया है ना। समझ आ गया तो इतना उतार लो, गुना में इतना उतार लो। उसके बाद से देखते हैं दशमलव बाटा का जोड़, बाटा का घटाव, बाटा का गुना और बाटा का भागा। इतना देखने के बाद तो हम लोग मैथ चालू करेंगे सिलेबस के, इसका आखिर मैथ क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ है याद रखना है। चलो यहीं पे एक चीज़ और पहले देख लो, अभी बता रहे हैं यहाँ पर लिखना एक चीज़, पहले सुनना बढ़िया से। घर पर जा करके वर्ग और वर्ग याद करके आना है। वर्ग कहाँ तक, 1 से 20 तक वर्ग याद करके आना है। वर्ग मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्ग कितना तक याद रखना है, 20 तक का। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है, वर्ग का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 1 के पावर 2, 1 के पावर कितना 2। तो 1 का पावर 2 का वैल्यू होता है कितना 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतना होता है ना। इधर इसके बगल में इधर लिख रहे हैं 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 18 का 19 का और 20 का। 18 का स्क्वायर कितना होता है 326। 18 18 18 28 324 गलत 324। 19 का कितना होता है 19 का होता है 361 और 20 का हो गया 400। 20 का कितना हो गया 400। तो ये घर से याद करके आना है। इसको घर पे क्या करना है याद करके आना है। इसको पहले उतारो, इसको भी उतारो, इसको घर से याद करके आना है कल।